निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्ले आम, दुनिया खामोश, अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम, अक़वाम मुत्तहिदा बेबस, मग़रिब इसराइल के पीछे खड़ा है। यासिर अरफ़ात से महमूद अब्बास तक फ़लस्तीन इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मसला, मगर इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन के पीछे नहीं। निहत्ते फ़लस्तीनी अकेले ये जंग लड़ रहे हैं, इसराइल की ताकतवर तरीन फ़ौज के सामने डट कर खड़े हैं। ऐसा क्यों? फ़लस्तीन का असल मसला क्या है? इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तारीख़ क्या है? फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ा हमेशा ख़बरों की ज़द में रहता है। कौन ज़ालिम, कौन मज़लूम, क्या होता है, असल फ़साद क्या है, असल वजह क्या है, असल तारीख़ क्या है? हमें इर्द गिर्द की ख़बरें तो बहुत मिलती हैं। ये भी मिलता है कि ये हमला हो गया, इसराइली फ़ौज ने ऐसा कर दिया, फ़लस्तीनियों ने ये जवाब दिया, मगर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि बुनियादी मसला क्या है। चले आज आपको बुनियादी मसला बताते हैं, निहायत आसान और सादा ज़बान में। बुनियादी मसला है क्या? व्हाट इज़ द कोर इशू? और ये भी बताते हैं कि इसमें कोई जानिबदारी नहीं है, कोई एंगलिंग नहीं है। हम मसले को जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का एक ऐसा इशू जो पूरी दुनिया को किसी वक्त भी जंग की लपेट में ले सकता है, इतना ख़तरनाक मसला पैदा कैसे हुआ और है क्या, निहायत सादा ज़बान में जानते हैं। कोई शक नहीं, फ़लस्तीन और इसराइल दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया के सबसे बड़े तनाज़े के फ़रीक़ हैं। दुनिया के पेचीदा तरीन मसले को सीधे सादे अंदाज में जांचने की कोशिश करते हैं। 75 साल पुराना संगीन तनाज़ा जो किसी वक्त भी पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले सकता है। निहत्ते फ़लस्तीनी क्यों इसराइल की ताकतवर और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फ़ौज के सामने आँखों में आँखें डालकर खड़े हैं? इर्द गिर्द की तफसीलात, मज़ालिम की दास्तान तो सब जानते हैं, मगर चलते हैं कोर इशू की तरफ। दूसरी जंग अज़ीम से पहले फ़लस्तीन तुर्किया की सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 1945 दूसरी जंग अज़ीम का इख्तिताम, सल्तनत उस्मानिया का शीराज़ा बिखर गया, फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के कब्ज़े में आ गया और यही वो मरहला है जहाँ से तारीख़ के सबसे बड़े तनाज़े ने जन्म लिया। यहूदी दुनिया की सबसे छोटी कौम, मुसलमान दुनिया की दूसरी बड़ी कौम, 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक। खैर, इस हवाले से भी तफसील आगे चलकर आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं कोर इशू की, बुनियादी मसले की। नक्शों और ठोस सबूत व शवाहिद से जानते हैं असल मसला है क्या। स्क्रीन पर आपके सामने है फ़लस्तीन का नक्शा। 1946 फ़लस्तीन बरतानिया के तसल्लुत में है। पूरे नक्शे पर आपको हरा रंग नज़र आ रहा है और कहीं कहीं सफ़ेद धब्बे। दरअसल हरा रंग फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी कर रहा है और सफ़ेद रंग यहूदियों की। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पूरा फ़लस्तीन हरा है। अब इसके बाद देखते हैं 1947 फ़लस्तीन का नक्शा। हरा रंग कम हो चुका है, सफ़ेद रंग बढ़ रहा है। जनाब, 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बड़ी तादाद में यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया गया। यही वजह है कि नक्शे में सफ़ेद यहूदी बस्तियां बढ़ रही हैं। 1948 में इसराइल का बाकायदा मुल्क कायम किया जाता है। जी हाँ, 14 मई 1948 डेविड बिन गोरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया और उसी रोज़ बल्कि चंद घंटों बाद अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन ने हुकूमत इसराइल को तस्लीम कर लिया। गोया फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े को कानूनी जवाज़ मिल गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका था, सो मगरबी ममालिक ने भी अमेरिका की पैरवी की। और अब आपके सामने है 1949 यानी इसराइल के क़याम के एक साल बाद फ़लस्तीन का नक्शा। आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीनी शाम और उर्दून से मुल्हक़ इलाके तक सिकुड़ चुके हैं। ये बड़ा सब्ज़ रंग का इलाका अरबी में ग़रब उर्दून और अंग्रेज़ी में वेस्ट बैंक कहलाता है। इसके अलावा बाएं हाथ पर आपको हरी पट्टी देख रहे हैं, ये गज़ा है जो मेडिटेरियन सी और इसका कुछ इलाका मिस्र के साथ जुड़ा है। बस यही दो इलाके फ़लस्तीनियों के रह गए हैं, बाकी सफ़ेद इलाके इसराइल के कब्ज़े में जा चुके हैं।
1967 में मशहूर ज़माना अरब इसराइल जंग भी हुई। मिस्र, शाम और उर्दन की मुश्तरका फ़ौज को 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने शिकस्त दी। उर्दन की गोलान पहाड़ियों पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद इसराइल एक ऐसा छोटा मगर ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभरा जो अपनी मनमानी करने में आज़ाद था। अमेरिका और मगरबी ममालिक इसके पीछे खड़े थे। इसराइल ने 3 जंगें झेलीं, 1948, 1967 और 1973। बाकी छोटी मोटी जंगें तो होती रहीं। बहरहाल अब फ़लस्तीनियों का मुतालबा ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल की सरहदें 1967 जंग की हालत से पहले वाली पोजीशन पर तय होनी चाहिए। 1967 से अब तक का फ़लस्तीन ये चौथा और आखिरी नक्शा आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि हरा रंग अक़लियत में तब्दील हो चुका है, सफ़ेद रंग अक्सरियत बन चुका है, यानी फ़लस्तीनी अपनी ही सरज़मीन पर अक़लियत बन गए। ग़र्ब उर्दन छोटा सा इलाका जहां महमूद अब्बास की हुकूमत कायम है और दुनिया इसे फ़लस्तीन तस्लीम करती है। ग़र्ब उर्दन की शाम और उर्दन के करीब वाक़ है। यहाँ से 93 किलोमीटर दूर गज़ा की पट्टी है जहाँ हमास का राज है। गज़ा का बेशतर इलाका मेडिटेरियन सी से जुड़ा है, जबकि कोने पर सरहद मिस्र से मिलती है। इससे पहले कि इन नक्शों को एक साथ जांचें, मसले की जड़ तक पहुँचें, ज़रा मुसलमान और यहूदियों की अहम मालूमात भी जान लेते हैं। दुनिया की आबादी 8 अरब, 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक, 8 अरब में से 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान, दुनिया की आबादी का 24% और यहूदी तो जनाब 8 अरब की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख यहूदी हैं। दुनिया की आबादी का 0.2% यानी 0.2% का मुकाबला 24%। मगर क्या बात है कि यहूदी पूरी दुनिया पर राज करते हैं। फ़लस्तीन की हिमायत तो दूर की बात, अमेरिका और मगरबी ममालिक इसराइल की मुखालफत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वजह अब आप जान चुके हैं। अगर नहीं तो एक बार इन चारों नक्शों को एक साथ देखते हैं। तो जनाब आपके सामने है 1946 से 2023 तक का नक्शा। इन चारों नक्शों को गौर से देखें। आप देख सकते हैं कि किस तरह अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, किस तरह बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा जमाया गया, किस तरह फ़लस्तीनी अपने ही वतन में अक़लियत बन गए, किस ने सहूनी मुमलिकत को सपोर्ट किया। तो जनाब ये है असल मसला। कौन गलत, कौन सही, कौन जालिम, कौन मज़लूम, ये फ़ैसला आप करेंगे अपने कमेंट्स में। हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।